Hello guys, this is Manish Kumar and welcome back to my channel MKP Quick English. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम पाते हैं कि काम जो होता है वो फ्यूचर में समाप्त हो चुका होता है। इन दिस टेंस वी सी कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। और अक्सर देखा गया है कि इस टेंस में टाइम भी दिया होता है। तो आपको ये चीज़ नोट करने की इस टेंस में अक्सर टाइम दिया होता है। और वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तथा या होगा जैसी चीज़ें आती हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और इसका रूल देख लेते हैं। तो क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल और विल। शैल और विल कहाँ यूज़ करना है ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बता दिया है, तो जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। शैल हम सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ करते हैं और विल बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं या किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं या आपके वाक्य में डिटर्मिनेशन शो हो रहा है तो यही रूल अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था हम हैज़ और हैव का यूज़ करते थे। हैज़ हम तब लगाते थे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था और हैव तब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता था या आई के साथ हैव का यूज़ करते थे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम चाहे हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम उसके साथ हैव लगाएंगे शैल विल के साथ। फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट्स, फिर अदर वर्ड्स। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है वह घर वापस आ गया होगा। तो होगा आया लास्ट में, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आ गया होगा। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वह के लिए ही लगाया, फिर ही के साथ विल, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। फिर उसके बाद विल के साथ हैव लगाया, फिर कम केम कम वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कम की थर्ड फॉर्म जो है वो कम ही होती है। फिर कम बैक होम, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हम यह काम कल तक समाप्त कर चुके होंगे। चुके होंगे आया लास्ट में, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम के लिए पहले वी लगाया, फिर वी के साथ हम शैल लगाते हैं, फिर हैव लगाया, फिर समाप्त करने को बोलते हैं फिनिश और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। तो वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, हम यह काम कल तक समाप्त कर चुके होंगे। यहाँ पर बाय लगाया है मैंने, टिल नहीं लगाया है, क्योंकि फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है, जैसे कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो आप तक के लिए टिल लगाते हैं ना कि बाय। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम तक के लिए बाय का यूज़ करते हैं। बाय टुमारो, जब भी हम टाइम बताते हैं तो उससे पहले हम यहाँ पर बाय लगाते हैं ना कि टिल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वह तब जा चुकी होगी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह के लिए शी लगाया, विल हैव, जाने को बोलते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म है गोन, शी विल हैव गोन बाय देन, टाइम से पहले बाय लगाया। तब तक, तब को बोलते हैं देन और तक के लिए बाय लगाया, शी विल हैव गॉन बाय देन, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है क्षितिज ने नीट की परीक्षा पास कर ली होगी। तो अब क्षितिज के लिए क्षितिज नाम लिखा पहले, उसके बाद विल हैव क्लियर्ड, पास करने को आप बोल सकते हैं पास्ट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने क्लियर्ड भी लिखा है, ये भी सही है, क्लियर्ड अ नीट एग्जाम, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा रूल होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है बस खाली, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद शैल और विल के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वह घर वापस नहीं आया होगा। तो वह के लिए ही लगाया, फिर विल शैल और विल के बाद हम नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो नॉट लगाया, फिर हैव, कम केम कम वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम बैक होम, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ।
नेक्स्ट एग्जांपल है हम यह काम कल तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो हम के लिए पहले वी लगाया, फिर शैल, वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, फिर नॉट लगाया, हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल है वह तब तक नहीं जा चुकी होगी। तो शी विल नॉट हैव गॉन बाय देन। ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है, बस ये नेगेटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्षितिज ने नीट की परीक्षा पास नहीं की होगी। ये भी ऊपर वाला अफर्मेटिव सेंटेंस का ही मैंने नेगेटिव बनाया है। तो क्षितिज विल नॉट, विल के बाद नॉट लगेगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। क्षितिज विल नॉट हैव क्लियर द नीट एग्जाम। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसलिए मैंने शैल और विल लगाया। फिर उसके बाद रूल्स में शैल और विल के बाद सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, अदरवाइज नॉट नहीं आएगा। फिर उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट्स आएगा, फिर अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है क्या आप कल तक आगरा पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले विल लगाया, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर यू लगाया, हैव, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, विल यू हैव रीच्ड आगरा बाय टुमारो। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वह स्नान नहीं कर चुका होगा। तो सबसे पहले विल लगाया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के लिए ही लगाया, फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाथ। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वह भाग गए होंगे। तो सबसे पहले विल लगाया, हेल्पिंग वर्ब, विल दे, सब्जेक्ट आया, फिर हैव रन अवे। रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ, विल दे हैव रन अवे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।